हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से उपचुनाव की अगर बात कर लें, तो चाहे घोसी उपचुनाव की बात कर लें या फिर मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बात कर लें या खतौली उपचुनाव की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोटर हैं वो एनडीए से दूर हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी जो है ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो दलित वोटर हैं अब सपा के साथ हैं। तो इसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की, जो एनडीए के साथ अब दलित वोटर भी आ जाए? मायावती जी का साथ छोड़ दिया। ऐसा ऐसा सवाल आप बताओ। जब तक धरती पर मायावती जी रहेंगी तब तक वो दलित वोट मायावती जी के साथ रहेगा। 2% 4% इधर उधर होता है। बाई इलेक्शन में जहां बसपा चुनाव नहीं लड़ती है वो वोट स्वतंत्र हो जाता है, जहां मर्जी होता है वहां वोट दे देता है। इसको लेके वो दलित भूल नहीं गया। प्रमोशन में आरक्षण जो खत्म किया, जिस महापुरुष ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो सबसे पहले आरक्षण 50% अपने राज्य में दिया था ना, उस पिछड़ों के मसीहा के नाम पर मेडिकल कॉलेज लखनऊ का नाम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा मायावती जी ने। बदला किसने? अखिलेश जी ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, दलितों का वोट लेने की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से तमाम गरीब, कमजोर, पिछड़े, वंचित लोगों के नाम योजनाएं विकास के लिए बनाई मायावती जी ने। बदला किसने? अखिलेश जी ने। तो वो भीतर भीतर सुलगत हुआ सा ये झूठ बोलते हैं। आज के तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये बात अखिलेश जी कह रहे हैं, यही बात अगर बसपा कहे तो मानेंगे ये? तब तो सीना ठुकराना, खबरदार हमारे साथ हैं। और से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 66 जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की, उसमें एक जाति बेशक मायावती जी के साथ 90-95% है। शेष जातियां बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। आप अगर फैजाबाद से चलिए, जितनी रिजर्व सीटें मिलेंगी आपको, सोनकर, पासी, खटीक, बारी, जितनी भी जातियां हैं वो जातियों को विधायक, सांसद, अभी आप देखें यहीं खरवार को राज्यपाल बनाया गया, चौहान को राज्यपाल बनाया गया। तो जब वो देख रहा ना कि हमारी जाति का व्यक्ति राज्यपाल कुर्सी पे चला गया, कल तक तो वो एमएलए नहीं बन पाता था, राज्यपाल बन गया, अब उसका वोट कैसे लोगे भैया? वो भी तो दलित का वोट है। आप कैसे चौहान का वोट लोगे? वो तो राज्यपाल बन के घूम रहा है, वो मंत्री बन के, विधायक बन के घूम रहे हैं, और आप छुच्छी मौसी पालगी कहें जिया बचो अपने भाग से। ये सब कुछ नहीं है। अब देखिएगा ना, आने दीजिए। घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। देखिए, इस देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देश का मैं पहला नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया, चाचा का नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय नेताजी की बात कर रहा हूं। और जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल यादव जी बनाए, तो माननीय शिवपाल यादव जी ने भी इस बात को कहा, अपरिपक्व नेता है अखिलेश, शिवपाल जी ने कहा है। और शिवपाल जी ने ही कहा कि अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है, इसमें चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं जो गरीबों की जमीन कब्जा करते हैं। ये शिवपाल जी के बयान है। और एक और बयान दिए कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जिसको एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। क्यों कहे? ये कहीं ना कहीं सच्चाई है तब ना। तो ओम प्रकाश राजभर जब अच्छी तरह जानता है कि जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के लिए लड़ती है, देश के लिए वोट देती है। प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश के लिए वोट देती है। बाई इलेक्शन होते हैं तो बाई इलेक्शन में स्थानीय मुद्दे, तमाम चीजें आ जाती हैं जिसको लेकर के उठापटक हो जाती है। तो उसको लेकर के अगर ये लोग उत्साहित हैं तो भ्रम है और कोई बात नहीं है।
अखिलेश आपने यादव समाज को लेकर के एक बयान दिया था, कहा था कि यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसको लेकर के यादव में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में 18% वोट अकेले मुसलमान देता है, जब वो मुसलमानों के नहीं हुए, कभी डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। डिप्टी सीएम तो छोड़ दो, सिपाही में भर्ती में नहीं उनको लिया, दरोगा नहीं बनाया, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। अकेले यादव मुख्यमंत्री बनेगा? पटेल चला गया, चौहान चला गया, राजभर चला गया, बिन केवट मल्ला निषाद चला गया, धोबी दरकार पासी खटी खेला कुजड़ा चला गया, अब जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीरों जा रहा है। अब तो देख रहे हैं कि पासमंदा सम्मेलन बीजेपी कर रही है। बीजेपी पहली बार राष्ट्रीय कमेटी में मुसलमान को ला दिया। हम तो देखे घोसी में कि सैकड़ों मुसलमान टोपी पहन करके मोदी 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 योगी मोदी योगी। कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना। ये जो गठबंधन कर रहे हैं ना कांग्रेस से, आप इनके पिछले बयान पर जाइए कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, गठबंधन करके हमारा नुकसान हुआ। अखिलेश जी की बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा था। आज इस नाते उनसे गठबंधन कर रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो उस मुसलमान कांग्रेस के नाम पर जो जा रहा है, लेकिन सपा को लग रहा है कि उधर चला जाएगा तो काम गड़बड़। इस नाते वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन चलने वाला नहीं है। इसी बनारस की धरती के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने कहा बोला कि अपना थोड़ा दिल बड़ा करो अखिलेश जी। वहां लड़ते हो 2200 पाते हो, हम 1600 से हार जाते हैं। यहाँ हम सब नहीं होते तो लौट जाते। अच्छा, रामगोपाल जी हिंदू धर्म का समर्थन, सनातन धर्म का समर्थन कर रहे हो, कहें हिंदू धर्म का समर्थन, सनातन धर्म का समर्थन कर रहे हो, कहते हैं हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेजा गया है, जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में न पहुंचा दें तब तक वहां से नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा। सपा ये भी कह रही है कि जो है आप जब से घोसी चुनाव हारे हैं तब से जो है राजभर मायूस हो गए हैं। शायद उनको पता नहीं। अभी मैं सीतामढ़ी नेवादा कार्यक्रम किया, 20,000 लोग थे। अभी मऊ में समीक्षा किया, जहां कम से कम 1,000 नेताओं को बुला के जो कमी रही उसको टटोला और काम पे लगा दिया। कल 17 लोकसभा में मीटिंग हुई है, अभी हुई एसी में हवा लेते हुई है, सुतल हुई है सर। यहाँ ओम प्रकाश राजभर जाते ही गया चापे। कम से कम वहाँ 20,000 फिर आज जुट रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत।